हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए हमेशा छोटी छोटी वीडियो लेकर आता हूं। उसी कड़ी को आज मैं आगे बढ़ा रहा हूं और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी रोचक जानकारी जिसको आपका अभी तक पता नहीं होगा और जो आपके मनोरंजन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आप सभी लॉकडाउन में बिल्कुल घर पे फ्री थे और आप क्या करते थे, आपके पास साइकिल होता था और साइकिल को बाहर लेकर के निकल जाते थे और आप साइकिल की सवारी करते थे। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये साइकिल की सवारी आप जो कर रहे हो, इस साइकिल को किसने बनाया था, कैसे बनाया, सबसे पहले साइकिल कैसे बना और किस देश में बना और किस व्यक्ति ने बनाया, और पहले साइकिल कैसा था, किस धातु का बना हुआ था, साइकिल में पहले टायर होते थे वो कैसे होते थे। इस सभी जानकारी को लेने के लिए आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूं तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे लिए साइकिल की सवारी और ये क्या है, एक वैज्ञानिक जानकारी। ये क्या है, एक वैज्ञानिक जानकारी और इसका शीर्षक क्या है, साइकिल की सवारी। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। सोहन आज अत्यंत प्रसन्न था। सोहन आज अत्यंत प्रसन्न था। आज उसके बड़े भैया उसके लिए साइकिल लेकर आए थे। ठीक है, आज बहुत प्रसन्न कौन था, सोहन। क्यों था, क्योंकि उसके बड़े भैया उसके लिए आज साइकिल लेकर आए थे। वह जानता था कि भैया ने आज अचानक यह साइकिल क्यों दी है। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह मन ही मन क्या था, बहुत खुश था। माँ पिता यानी माता पिताजी, दादी सब घंटे की टन टन सुनकर आंगन में निकल आए थे। जब सोहन का बड़ा भाई उसके लिए साइकिल लेकर आ रहा था तो साइकिल की घंटी बजा रहा था, तो उसकी टन टन सुनकर माता पिता, दादा दादी सभी आंगन में निकल आए थे। माँ पिता जी और दीदी सब घंटी की सुनकर आंगन में निकल आए थे। उसके बाद भैया ने सोहन की गद्दी पर बैठाकर कहा, सोहन यानी सोहन सोहन को गद्दी पर बैठाकर भैया ने कहा, सोहन पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छे प्रदर्शन के लिए यह तुम्हारा उपहार। ठीक है, उपहार क्या होता है, जो गिफ्ट, जो तुम्हें अच्छे काम करते हो आप, या जब भी आपका जन्मदिन होता है आपको जो भी दिया जाता है उसे बोलते हैं उपहार। क्या बोलते हैं, उपहार। शनिवार और रविवार को वह पिताजी से साइकिल चलाना सीखता क्योंकि पिताजी इन्हीं 2 दिन में कुछ समय निकाल पाते थे। ठीक है, अब आपसे पूछने लग जाए कि सोहन कब साइकिल चलाना सीखता था। शनिवार और रविवार को सोहन साइकिल चलाना सीखता था क्योंकि उसके पिताजी को यही 2 दिन मिलते थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि रविवार को चलाना सीखता था कि इन्हीं 2 दिनों में कुछ समय निकाल पाते थे। भैया की तो अभी अभी नई नौकरी लगी थी, क्योंकि जो सोहन का बड़ा भैया था उसकी अभी अभी नई नौकरी लगी थी, वे उनमें व्यस्त थे। वह कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से साइकिल चलाने लगा। कौन, सोहन कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से साइकिल चलाने लगा। सोहन के मित्र साइकिल देखकर बहुत खुश हुए। अमित ने सोहन से पूछा, जब सोहन घर से बाहर साइकिल लेकर निकला तो सोहन के जो मित्र थे उन्होंने सोहन से पूछा। किसने पूछा, अमित ने सोहन से पूछा। क्या पूछा, ये देखिए आगे। अमित ने सोहन से पूछा, तुम्हें पता है सबसे पहले साइकिल किस देश में बनी थी। कि किसने पूछी ये बातें, अमित ने पूछी। और किससे पूछी, सोहन से पूछी कि सबसे पहले साइकिल किस देश में बनी। ठीक है, अमित ने पूछी किससे, सोहन से। हाँ हाँ, फ्रांस में। ठीक है, सोहन ने कह दिया हाँ हाँ, कहाँ बनी थी, फ्रांस में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया कि सबसे पहले साइकिल किस देश में बनी, फ्रांस में। लेकिन कब बनी ये आपको पता नहीं है, यही मैं आगे आपको पाठ को में ज़रूर बताऊँगा। यह मुझे मालूम, ठीक है, यह मुझे नहीं मालूम। ये बात कौन कह रहा है, सोहन कह रहा है कि ये तो पता है कि साइकिल सबसे पहले कहाँ बनी थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं ये कब बनी थी। मेरे भैया इस विषय में सब जानते हैं। आज आज शाम को
उनसे पूछूंगा। अब सोहन कह रहा है कि मैं उनसे सारी बातें पूछूंगा, ये साइकिल कब बनी थी और किस देश में बनी थी, कैसे बनी थी, ठीक है, हमें भी बताना। सब बोले, यानी सब कौन बोले? सोहन के मित्र बोले। सोहन के भाई ने उसे एक किताब पढ़ने को दी जिसमें साइकिल के विषय में सारी जानकारी थी, ठीक है। अब सोहन के भाई ने भी क्या किया, उसको सोहन को एक किताब पढ़ने के लिए दे दी जिसमें सारी जानकारी साइकिल से जुड़ी हुई सभी जानकारी थी। 17वीं शताब्दी के अंत में साइकिल फ्रांस में बनी। अब 17वीं शताब्दी के अंत में देखो, अब जैसे 2021 चल रहा है, ठीक है, तो अब कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी के अंत में यानी 1700, ठीक है। अब ये 1700 से पहले पहले, अब अंत में लगभग 1690 के बाद यानी साइकिल बना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जिसने साइकिल के विषय में ये हो गया। उसके बाद देखो, 17वीं शताब्दी के अंत में साइकिल फ्रांस में बनी। फ्रांसीसी अन्वेषक डी शिवरेक ने खेल खेल में इसे बना दिया। अब देखो, सबसे पहले साइकिल को किसने बनाया? फ्रांसीसी अन्वेषक कौन होता है? जो खोज करता है, जो नई चीज़ का निर्माण करता है, ठीक है। उसका नाम क्या था? डी शिवरेक, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले जो फ्रांस में साइकिल बनाई थी वो किसने बनाई थी? डी शिवरेक ने साइकिल बनाई थी। इसमें लकड़ी के 2 पहिए लगे थे, ठीक है। सबसे पहले साइकिल में जो पहिए लगे हुए थे, किसके लगे हुए थे? लकड़ी के लगे हुए थे। अगला पहिया बड़ा था और पिछला छोटा था। लेकिन आजकल आप ये बातें देखते होंगे कि साइकिल का जो पहिए होते हैं वो बड़े छोटे नहीं होते, एक से होते हैं। लेकिन पहले साइकिल का जो अगला पहिया था वो क्या होता था? बड़ा होता था, ठीक है। 2 पहिए पहले भी होते थे, लेकिन अगला पहिया था वो क्या होता था? बड़ा होता था, और पिछला क्या होता था? छोटा होता था। आगे देखिए, आगे क्या है? दोनों पहियों को लकड़ी के एक डंडे से जोड़ा गया था। यानी दोनों पहिए थे, किससे जोड़ा गया था? लकड़ी के डंडे से। और आजकल किससे जोड़ा जाता है? लोहे के डंडे से, ठीक है। इसलिए लोग इसे डंडे का घोड़ा कहकर पुकारते थे। अब आपसे पूछने लग जाए, जब साइकिल बनाया तो साइकिल को लोग क्या कहकर पुकारते थे? डंडे का घोड़ा कहकर पुकारते थे। किसको? साइकिल को। क्योंकि साइकिल का जो आगे का जो पहिया था वो बड़ा होता था और पीछे का छोटा होता था, और उनको किससे? लकड़ी के डंडे से जोड़ा गया था। इसलिए लोग इसे क्या कहते थे? डंडे का घोड़ा कहकर पुकारते थे। इसमें हैंडल नहीं था। यह साइकिल जमीन को पैरों से धक्का देने पर आगे बढ़ती थी। हाँ, कई बार आप भी पीछे बैठकर क्या करते हो? जमीन पर, यानी पैर जमीन पर रखते हो, साइकिल को आगे धकेल देते हो। ऐसे आप भी आजकल मस्ती करते हो, लेकिन हकीकत में ही पहले साइकिल ऐसे चलाया जाता था। उसके बाद देखो, स्कॉटलैंड के एक लोहार, ठीक है, स्कॉटलैंड के एक लोहार मैकमिलन ने साइकिल में बहुत से सुधार किए, ठीक है। लेकिन डी शिवरेक कहाँ का था? फ्रांस का था। उसने लकड़ी का साइकिल बनाया। लेकिन स्कॉटलैंड के एक लोहार मैकमिलन, ठीक है, आप ये भी याद रखना कि मैकमिलन कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। उन्होंने साइकिल में बहुत से सुधार किए, जिसने पहले साइकिल में 2 पैडल लगाए, ठीक है। अब पूरा साइकिल कौन बना रहा है? लोहार है जो मैकमिलन ने पूरा साइकिल बना रहा। पहले 2 पैडल लगाए और दोनों पहियों को एक लोहे की छड़ से जोड़ा, ठीक है। जो आजकल पैडल आप मार रहे हैं ना, किसने जोड़े थे? मैकमिलन ने जोड़े थे। इस छड़ के पीछे पहिए को अधिक शक्ति मिली, ठीक है। जो छड़ लगाई गई थी लोहे की, उससे जो पिछला जो पहिया था उसको क्या हुआ? अधिक शक्ति मिली, ठीक है। उसके बाद देखिए, अधिक शक्ति मिली। कुछ लोग मैकमिलन को ही आधुनिक साइकिल का जन्मदाता मानते हैं। आपको कहीं पर भी मिल जाए ना बच्चों, कहीं पर भी आप पेपर देने जाओ और लिखा आ जाए साइकिल का आविष्कार किसने किया था, वहाँ पर आपको मैकमिलन ही मिलेगा। और साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। आप कहोगे देखो अब कोई चीज़ बना दी, ठीक है। अब जैसे आप जहाज़ देख रहे हो, जो जहाज़ आज बना हुआ है, आरंभ में ऐसा नहीं बनाया था। जो राइट बंधु थे, क्या उन्होंने आरंभ में ऐसा जहाज़ बना दिया था? नहीं। तो ऐसे ही जो स्टार्टिंग में साइकिल बनाया गया था तो काठ का बनाया गया था, और 2 बड़े पहिए थे, उनको लकड़ी से जोड़ दिया गया था। अब उसका जो आधुनिक साइकिल है जो आप देख रहे हो, इसका निर्माण जो किया था वो किसने किया था? मैकमिलन ने किया था, जो कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था, ठीक है।
अब देखो, क्योंकि इसके सुधारों के बाद बनी साइकिल पर व्यक्ति बैठ सकता था और पैर भी धरती पर नहीं लटकते थे। यानी साइकिल पर आराम से बैठ सकता था और पैर धरती पर नहीं लटकते थे, क्योंकि दो पैडल लगा दिए थे। मैकमिलन द्वारा दिए गए सुधारों के बाद साइकिल इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो गई, क्योंकि यह अपने समय की सबसे सस्ती सवारी थी। क्यों थी? अब साइकिल क्यों सस्ती सवारी है आजकल आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें आसमान छू रही हैं उनको देखकर तो आप बता सकते हो कि साइकिल कितनी सस्ती सवारी है। ठीक है, आप घर से बाहर निकलते हो, आपको 1 किलोमीटर भी जाना पड़ता है तो कम से कम 10 या 20 रुपये आपका किराया लगता है। लेकिन आप साइकिल से जाओगे तो आपकी 5 या 4 मिनट लगेंगी और आपके 20 रुपये भी बच जाते हैं। उन 20 रुपये का आप क्या कीजिए, आराम से जूस बना करके पीजिए, जिससे आप तंदुरुस्त रहोगे। उसके बाद देखो, 19वीं शताब्दी में के अंत में साइकिल के दोनों पहिए बराबर किए गए। यानी देखो, पहले साइकिल का अगला पहिया बड़ा होता था और पिछला छोटा होता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, साइकिल के दोनों पहियों को बराबर किया गया। दो दांतेदार चक्कर लगाकर उन्हें चैन से जोड़कर दो पैडल भी लगा दिए। ठीक है, अब चैन भी जोड़ दी। अब देखते हो ना, अब गिरारी होती है साइकिल में, बीच में बड़ी होती है, पीछे छोटी होती है, उसको चैन से जोड़ दिया गया। इन सुधारों के कारण साइकिल, अब देखना, इन सुधारों के बाद साइकिल चलाते समय सुरक्षा तो बढ़ गई थी, परंतु अभी भी यह रबड़ के ठोस टायरों के कारण आरामदेह नहीं बन सकी थी। अब देखो, जो रबड़ के टायर तो थे लेकिन ठोस, जैसे आजकल देखे ना छोटे बच्चों का साइकिल आता है उसमें हवा नहीं भरी जाती, वैसे टायर होते थे। साइकिल चलाते समय सारे शरीर में झटके लगते थे। यानी साइकिल चलाते समय जो लोहे के पहिए थे तो उनको सारे शरीर में झटके लगते थे। स्कॉटलैंड के निवासी जॉन डनलप, ठीक है, आप एक ने कई बार जॉन डनलप के नाम से टायर पर लिखा हुआ देखा होगा, जॉन डनलप या गुडईयर देखा होगा। सबसे पहले स्कॉटलैंड के निवासी जॉन डनलप ने सबसे पहले साइकिल में उन टायरों का प्रयोग किया जिनमें हवा भरी जाती थी। यानी जो जॉन डनलप थे, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो टायर का आविष्कार किया था वो भी साइकिल के टायर का आविष्कार, और जिसमें हवा भरी जाती थी, किसने किया था? जॉन डनलप ने किया था, जो कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। लेकिन आप सोचते होगे, सर जॉन डनलप ने टायर का आविष्कार तो कर दिया, लेकिन वो रबड़ कहाँ से लाए? रबड़ लाए थे, रबड़ तो आप सभी को पता है पेड़ से प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन उस रबड़ को यूज करने लायक किसने बनाया था? वे थे अमेरिका के निवासी थे, जिनका नाम था गुडईयर। ठीक है, गुडईयर के नाम से भी आपने बहुत सारी कंपनी सुनी होंगी, ठीक है, जो क्या बनाती हैं? रबड़ बनाती हैं, या फिर टायर भी आते हैं। ठीक है, जो गुडईयर थे वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे, जिसने रबड़ को यूज करने लायक बनाया था। और उसी रबड़ का यूज करके डनलप ने सबसे पहले क्या किया था? टायर बनाया था। अब आपको ये पता चल गया कि साइकिल का सबसे पहले डी शिवरेक ने बनाया, जो फ्रांस का था। किसका बनाया? काठ का बनाया, लकड़ी का बनाया। उसके बाद क्या किया, जो मैकमिलन थे उन्होंने साइकिल को लोहे की छड़ से जोड़ने का कार्य किया, उसमें दो पैडल लगाए। ठीक है, और जॉन डनलप ने क्या किया, उसमें जो हवा वाले टायर हैं, जो आजकल साइकिल पर हम प्रयोग करते हैं, उसमें जो टायर होते हैं उनको क्या किया था? साइकिल में लगाया था। हवा भरे टायरों के कारण साइकिल की सवारी बहुत आरामदेह बन गई। अब बिल्कुल बन गई, जिसमें हवा भरी होती है। अब साइकिल में जब हवा भरी जाएगी, आप उसको चलाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा, आपको बिल्कुल भी क्या होगा? शरीर में झटके नहीं लगेंगे। जब आपके साइकिल में हवा नहीं होगी, आप चलाओगे तो साइकिल पीछे आवाज़ आएगी और आपको झटके लगेंगे। और जब हवा होगी तो साइकिल की सवारी आपके लिए बहुत ही आरामदायक होगी और बहुत ही हल्का आपका साइकिल चलेगा। अब आगे देखो, अरे वाह भैया, इसमें तो बहुत रोचक जानकारी है। ठीक है, इसमें तो बहुत अच्छी रोचक जानकारी है। हाँ सोहन, अब कौन कह रहा है? ये सोहन कह रहा है किसी अपने बड़े भैया से, क्योंकि उसके बड़े भैया ने उसको पढ़ने के लिए बुक दी थी, जिसमें साइकिल से जुड़ी हुई सभी रोचक जानकारी थी। आओ मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास बैठो। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि साइकिल की सवारी के प्रचलन सबसे अधिक
चीन में है। ठीक है, अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि साइकिल सबसे अधिक प्रयोग कहाँ की जाती है, चीन में की जाती है। साइकिल बहुत ही सस्ती सवारी है, ये घोड़े और बैल की तरह दाना नहीं खाती। ठीक है, ये क्या करती है साइकिल, घोड़े और बैल की तरह दाना नहीं खाती और न इसमें कोई पेट्रोल डीजल डलता है। बच्चों आगे आपको और भी रोचक जानकारी मिलेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो डालूँ आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आगे देखो, यह मोटर कारों की तरह पेट्रोल या डीजल भी नहीं पीती, यह केवल हवा से चलती है। साइकिल किससे चलती है, हवा से चलती है। साइकिल कच्ची सड़कों और तंग गलियों में भी आसानी से दौड़ सकती है। ये तो बच्चों आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपको पता है कि हम साइकिल को कहाँ कहाँ दौड़ा सकते हैं। इन सभी बातों का तो आपको पता है कि साइकिल को हम तंग और जो भीड़ी गलियां हैं उनमें भी आसानी से क्या कर सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए, साइकिल कच्ची सड़कों और तंग गलियों पर आसानी से दौड़ सकती है। यह 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। अब भाई, अब आप ये मानोगे कि हम बाइक की तरह साइकिल भगाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन साइकिल अगर आप मेहनत करोगे, जोर से पेडल लगाओगे तो 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकती है। यह चलते समय न तो धुआं फेंकती है और न ही शोर करती है। अब देखो, साइकिल जब चलता है तो बिल्कुल भी धुआं नहीं फेंकता है, इसलिए क्या है, ये बिल्कुल क्या है, ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। अब देखो, न शोर करती, तात्पर्य है कि इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, न ही ध्वनि प्रदूषण होता है और न ही वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि उसके अंदर से किसी भी प्रकार का धुआं या फिर शोर नहीं होता। साइकिल की सवारी, साइकिल की मशीन में कोई जटिलता नहीं है। यह असीम मनोविनोद और हल्के व्यायाम का उत्कृष्ट साधन है। ठीक है, ये क्या है, एक व्यायाम का क्या है, हल्का जो व्यायाम होते हैं उनका क्या है, एक प्रकार है, उत्कृष्ट साधन है। आज विश्व के हर देश में साइकिल का प्रचलन है। विश्व के बहुत से देशों में साइकिल बनाने के कारखाने हैं। भैया, क्या हमारे देश में भी साइकिल बनाने के कारखाने हैं? अब सोहन पूछ रहा अपने भाई भैया से, सोहन ने पूछा अपने भैया से कि हमारे देश में भी साइकिल बनाने के कारखाने? भैया ने कहा, हमारे देश में साइकिल बनाने के कई कारखाने हैं। हरियाणा प्रदेश में सोनीपत में। अब सोनीपत में तुमने एटलस कंपनी सुनी होगी, एटलस के बहुत सारे साइकिल भी देखे होंगे। एटलस सोनीपत में या हरियाणा में जींद में भी बहुत अधिक साइकिल बनाए जाते हैं। पंजाब के लुधियाना में साइकिल बनाने के बहुत कारखाने हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में भी साइकिलें बनती हैं, यानी हमारे देश में लगभग हर एक राज्य में किसी न किसी शहर में साइकिल ज़रूर बनाई जाती हैं। लेकिन सोनीपत है, लुधियाना है, ये शहर काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो साइकिल की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। हम बहुत से देशों को साइकिल का निर्यात भी करते हैं। निर्यात यानी हम अपने देश से दूसरे देश में साइकिल भेजते हैं। इतनी सारी जानकारी पाने के बाद सोहन को अपनी साइकिल और अच्छी लगने लगी और वह अपने मित्रों को यह बताने के लिए सुबह की प्रतीक्षा बेचैनी से करने लगा, क्योंकि अब सोहन के पास साइकिल की पूरी जानकारी हो गई थी। बच्चों, अब आपके पास भी पूरी जानकारी हो गई थी। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले साइकिल किसने बनाया, डी शिवरेक ने बनाया, जो फ्रांस का था। उसके बाद क्या था, लकड़ी का बनाया था उन्होंने। उसके बाद मैकमिलन था, उसने क्या किया था, दोनों टायरों को एक छड़ से जोड़ दिया था और 19वीं सदी के अंत में क्या कर दिया, दोनों टायरों को बराबर कर दिया था और उसमें कांटेदार गिरारी लगा दी थी, जिससे साइकिल को चलाना और आसान हो गया था। उसके बाद आए थे जॉन डनलप, आए थे जिन्होंने उसके अंदर हवा वाले टायर डाले थे। और मैंने बताया था कि गुडियर थे, उन्होंने रबड़ का आविष्कार किया और जॉन डनलप ने टायर का आविष्कार किया। उसके बाद आज साइकिल हमारे लिए बहुत ही आसान सवारी बन गई है। उम्मीद है कि बच्चों आप सभी को ये रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम इससे जुड़ा हुआ कुछ अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों, ये शब्दार्थ मैं पहले आपके करवा चुका हूँ, इससे पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ जिसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दार्थ मैं करवा चुका हूँ। चलिए अब हम इस पाठ से जुड़े हुए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न मंच से हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। सोहन के बड़े भैया उसके लिए लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, साइकिल लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, साइकिल लेकर आए थे। सोहन के मित्र साइकिल देखकर क्या हुए, बहुत
खुश हुए, क्या हुए, बहुत खुश हुए। 17वीं शताब्दी के अंत में साइकिल बनी। 17वीं शताब्दी के अंत में साइकिल कहाँ बनी थी? फ्रांस में बनी थी। कहाँ बनी थी? फ्रांस में बनी थी। किस कारण साइकिल की सवारी ही आरामदेह बन गई? किस कारण साइकिल की जो सवारी है वो आरामदेह बन गई? ऑप्शन देखिए आप, किस कारण बन गई। देखिए, फ्रांस के कारण, रोचक जानकारी के कारण, हवा भरे टायरों के कारण। ठीक है, किस कारण साइकिल की सवारी बहुत आरामदेह बन गई थी? हवा भरे जो टायर थे उनके कारण साइकिल की सवारी है बहुत आरामदेह बन गई थी, और वही साइकिल आज हम प्रयोग में लाते हैं। हमारे देश में साइकिल बनाने के कई क्या हैं? कारखाने हैं। कई मजदूर नहीं, कारखाने हैं। तो यहाँ पर आपके पाठ से जुड़े हुए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हो गए हैं। और आगे देखते हैं हम, जो आपका भाग 2 है उसमें क्या है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ये आपके लिए बहुत ही आसान है, आपने देखकर ही क्या करना है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक हमने इसके अंदर भरना है। सोहन आज डैश था, क्या था? बहुत प्रसन्न था। सोहन क्यों था? क्योंकि उसकी साइकिल उसके लिए आ गई थी। वह कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से डैश चलाने लगा। क्या चलाने लगा? साइकिल चलाने लगा। फ्रांस अन्वेषक डी शिवरेक ने खेल खेल में क्या बना दी थी? साइकिल बना दी थी। आगे देखिए, डैश शताब्दी के अंत में साइकिल के दोनों पहिए बराबर किए गए। कब? 19वीं शताब्दी के अंत में साइकिल के दोनों पहिए क्या कर दिए गए? बराबर कर दिए गए थे। साइकिल बहुत ही डैश सवारी है, क्या है? बहुत ही सस्ती सवारी है, महंगी नहीं। साइकिल बहुत ही सस्ती सवारी है, लेकिन आजकल तो बहुत महंगी महंगी भी साइकिल आती हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षक होती हैं, और उनके चलाने में भी हमें बहुत मज़ा आता है। उसके बाद है भाग 3 है। इसमें क्या है? भाग 3 में दिया गया है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? क्या है? तुम्हें पता है सबसे पहले साइकिल किस देश में बनी? किसने पूछी थी ये बातें? देखो, उसके मित्रों ने पूछी थी, लेकिन मित्रों में से एक मित्र ने कहा था, अमित ने सोहन से कहा था कि क्या तुम्हें पता सबसे पहले साइकिल किस देश में बनी थी? उसके बाद ख है, ठीक है हमें भी बताना। ठीक है, अब ये कहा था ना, सोहन ने बता दिया था कि साइकिल तो बनी थी, फ्रांस में बनी थी, लेकिन मेरे को पूरी जानकारी इसकी पता नहीं है। तो अमित ने कहा था, ठीक है जब पता चल जाए हमें भी बताना। गए है, अरे वाह भैया, इसमें तो बहुत रोचक जानकारी है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात सोहन कह रहा है। किससे? भैया से कह रहा है। कब? जब उसके भैया ने उसको पढ़ने के लिए एक किताब दी थी जिसमें साइकिल से जुड़ी हुई पूरी जानकारी थी। उसके बाद गए है, भैया क्या हमारे देश में भी साइकिल बनाने के कारखाने हैं? क्या हमारे देश में भी साइकिल बनाने के कारखाने हैं? ये बात किसने पूछी? सोहन ने पूछी थी, अपने भैया से ये बातें पूछी थी। तो आपका अभ्यास यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे क्या है? पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनको आप पाठ पढ़ने के बाद आराम से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए क्या है, सोहन खुश क्यों था? क्योंकि उसके बड़े भैया उसके लिए क्या लेकर आए थे? साइकिल लेकर आए थे। उसे बड़े भैया उसके लिए क्या लेकर आए थे? देखो, सोहन खुश क्यों था? सोहन खुश इसलिए था क्योंकि उसके बड़े भैया उसके क्या लेकर आए थे? साइकिल लेकर आए थे। साइकिल देखकर सोहन के मित्रों ने क्या पूछा? साइकिल देखकर सोहन के मित्रों ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि साइकिल सबसे पहले कहाँ बनी थी? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद साइकिल कब बनी और कैसे बनी? साइकिल कब बनी थी? साइकिल 17वीं शताब्दी के अंत में बनी थी। आप पूरा प्रोसीजर समझ सकते हो। सबसे पहले डी शिवरेक ने इसको बनाया था। उसके बाद साइकिल की सवारी का प्रचलन सबसे अधिक कहाँ है? चीन में है। कहाँ है? चीन में है। उसके बाद चीन में है, वैसे तो देखो सबसे ज़्यादा तो चीन में है, लेकिन कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, और इंग्लैंड में भी है, और हमारे भारत में भी, बहुत सभी देशों में साइकिल का प्रचलन, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ? चीन में है। साइकिल किसके बल पर चलती है? साइकिल देखो, आप क्या करते हो? पैरों से चलाते हो साइकिल को। ठीक है, हमारे देश में साइकिल बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ हैं? अभी बताया था कि हमारे देश में हरियाणा में सोनीपत में, लुधियाना में हैं, और भी महाराष्ट्र में बहुत सी जगह साइकिल बनाने के कारखाने हैं। ये सभी जानकारी आपकी जो पाठ है उसके अंदर दी हुई है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और सभी अपने मम्मी पापा को भी साइकिल से जुड़ी हुई जानकारी ज़रूर देंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर कह रहा हूँ मैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूं तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्यारे बच्चों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताया करो, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर
किया करो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।